हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे पहला वर्ड था हमारा स्ट्राइडेंट। जो पहला वर्ड था वो था स्ट्राइडेंट। दूसरा जो वर्ड था हमारा वो था पैची। दूसरा वर्ड था हमारा पैची। थर्ड था हमारा स्पोरेडिक। थर्ड वर्ड था जो था हमारा स्पोरेडिक। और फोर्थ है आपके लिए आज वॉटरी। तो आपको ये बताना है कि स्ट्राइडेंट, पैची, स्पोरेडिक और वोटरी ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से बने हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेइंग द कोर्स। कोर्स का मतलब होता है कोई भी एक एक्शन, कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं। तो एक्शन का मतलब बोल सकते हैं कोई भी काम को करना, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। यहाँ पे द हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। स्टेइंग क्या है, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। क्या है, V1 प्लस आईएनजी है। तो दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी एक्शन पे क्या है, हमें बने रहना है। स्टेइंग का मतलब बने रहना है। कोई भी काम जो हम लोग कर रहे हैं, जो भी मतलब कोर्स जो हम लोग कर रहे हैं, फिर जो भी एक्शन हम लोग ले रहे हैं, उस एक्शन पे हमें बने रहना है। अब ऐसा कौन सा एक्शन है जिसपे बने रहना है, ये चलिए देखते हैं हम लोग। इन्फ्लेशन में हैव मॉडरेटेड। देखिए मॉडरेटेड का मतलब क्या है, लेसेंड। दैट मीन्स कम हो चुका है। चाहे हो सकता है कि इन्फ्लेशन जो है, मे का मतलब क्या है, हायर पॉसिबिलिटी के सेंस में ये यूज किया जाता है कि देखिए पॉसिबिलिटी, संभावनाएं ज्यादा है कि इन्फ्लेशन जो है वो कई हद तक, अ बिट का मतलब क्या है, कुछ हद तक जो है वो क्या है, लेसेंड हो चुका है। दैट मीन्स कम हो चुका है। बट लेकिन अब देखिए जहां पे बट यूज हो जाएगा वहां दो कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स होंगे। कॉन्ट्रेरी का मतलब अपोजिट। एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव तो क्या है कि देखिए इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा बहुत किसी हद तक, कुछ हद तक क्या है, कम हो चुका है, लेकिन रिमेन्स अ थ्रेट, लेकिन फिर भी क्या है, अभी भी एक खतरा बना हुआ है। दैट वारंट्स, जिसको क्या है, रिक्वायर है, आवश्यकता है, कांस्टेंट विजिल। कांस्टेंट विजिल का मतलब लगातार निगरानी की। विजिल का मतलब क्या है, निगरानी रखना। दैट मीन्स अभी भी हमें इन्फ्लेशन पे जो है वो लगातार निगरानी बनाए रखनी होगी। चाहे ये कुछ हद तक कम हो चुका है, लेकिन फिर भी इस पे निगरानी जो है वो लगातार रहनी चाहिए। तो देखिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ओवर दिस वीक, अगर इस वीक के अगर आसपास अगर हम लोग बात करें तो देखिए वीक क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन हो जाएगा। दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, स्पोक एट लेंथ। स्पोक एट लेंथ का मतलब कुछ हद तक उन्होंने बोला है। स्पोक एट एक्सटेंट बोल सकते हैं, कुछ हद तक उन्होंने बोला है। ऑन इंडियाज इन्फ्लेशन बैटल, किसके बारे में, इंडिया जो क्या है, कीमतों की जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, जो इन्फ्लेशन होता जा रहा है, उससे रिलेटेड जो भी हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं, इंडिया में जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो बैटल चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उस बारे में क्या है, उन्होंने बहुत टाइम बाद क्या है, मिस निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इस बार कुछ हद तक क्या इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पे बातचीत की है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे, जैसा मैं बता रहा था अभी आप लोगों को, कि देखिए एक तो पॉजिटिव हो गया, ये वाला तो पॉजिटिव हो गया, और ये वाला क्या है, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव कैसे, कि ये क्या है, अभी भी एक हमारे लिए खतरा बना हुआ है, जिसको क्या है, लगातार निगरानी की जरूरत है। सिग्नलिंग इट इज नो लॉन्गर एज रेड लेटर्ड, और इन्होंने सिग्नल दिया, संकेत दिया मिस निर्मला सीतारमन ने। इन्होंने क्या, इन्फ्लेशन के बारे में बात की इस बार, कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो बैटल है हमारा, जो युद्ध चल रहा है, वो किस लेवल तक अब पहुंच चुका है, और क्या हमें देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। और सिग्नल भी दिया उन्होंने, संकेत दिया कि अब ये क्या है, रेड लेटर्ड नहीं है। रेड लेटर का मतलब एक वॉर्न साइनिंग नहीं है। दैट मीन्स बोल सकते हैं हमारे लिए एक वार्निंग से रिलेटेड साइन नहीं है, आगाह रिलेटेड या आगाह करने से संबंधित क्या है, अब ये साइन नहीं रहा है। कौन सा, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रेड लेटर का मतलब क्या है, जो रेड लेटर्स में लिखा जाए, और रेड लेटर्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमें वार्न करे। दैट मींस क्या है, रेड क्या करता है, हमें वार्न करता है, आगाह करता है। तो सिग्नलिंग, वो उन्होंने देखी संकेत दे दिया कि अब ये क्या है, ज्यादा वार्न नहीं कर रहा है, या फिर वार्निंग संकेत नहीं है हमारे लिए, वार्निंग सिग्नल नहीं है। अब प्रायोरिटी, और ना ही हमारे लिए अब ये प्राथमिकता है। एज देयर आर मोर बिग पिक्चर परसूट्स, क्यों, क्योंकि अब क्या है, इस पिक्चर में बोल सकते हैं हम लोग, बिग पिक्चर परसूट्स का मतलब क्या है, और भी बड़े बड़े जो गोल्स हैं हमारे, वो अब हमारे लिए क्या है, प्रायोरिटी बन चुके हैं। और इन्फ्लेशन जो है वो अब हमारे लिए ज्यादा लंबे समय तक अब प्रायोरिटी नहीं है। और हमारे लिए जो बड़ी बड़ी और भी
परसूट्स का मतलब बोल सकते हैं गोल है, बहुत हमारे बड़े बड़े जो गोल्स हैं वो हमारे लिए प्रायोरिटी बन चुके हैं, सच एज क्रिएटिंग जॉब्स, जैसे कौन कौन सा जॉब्स को क्रिएट करना, सस्टेनिंग ग्रोथ का मतलब क्या है, लगातार ग्रोथ को बनाए रखना, एंड एंश्योरिंग इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, और सुनिश्चित करना, इक्विटेबल का मतलब क्या है, फेयर अमाउंट में जो वेल्थ है, जो पैसा है वो लोगों तक क्या है पहुंच सके, दैट मींस गरीब लोगों तक भी जो पैसा है वो सेम अमाउंट में क्या है फेयर तरीके से क्या है उन तक पहुंच सके। तो अब हमारे क्या है जो गोल्स हैं वो क्या है शिफ्ट हो चुके हैं, वो गोल्स इन्फ्लेशन तक सीमित नहीं है। अब इन्फ्लेशन हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है जॉब्स को क्रिएट करना, ग्रोथ को लगातार बढ़ाए रखना या फिर बढ़ाते जाना, सस्टेन करना उसको, और सुनिश्चित करना कि हर एक का जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो, इक्विटेबल हो, इक्वल हो, दैट मींस फेयर हो। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नाउन हो जाएगा यहाँ पे, इक्विटेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द गवर्नमेंट, सरकार जो है, शी रिमार्क्ड, उन्होंने कहा, क्या कहा सरकार के बारे में, हैज शोन इट्स एबिलिटी, कि उन्होंने, सरकार ने अपनी योग्यता दिखाई है, टू टेकल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा, दैट मींस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अपनी योग्यता बताई है। हैविंग ब्रॉट इट डाउन टू अ समवॉट मैनेजेबल लेवल, और क्या है, हैविंग ब्रॉट इट, इट किसका मतलब इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं कि हम लेकर आए हैं इसको कुछ कुछ हद तक, समवॉट का मतलब कुछ हद तक, एक ऐसे लेवल पे जो क्या है मैनेजेबल है, मैनेजेबल का मतलब जहां पे हम लोग, जिस लेवल तक हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है मिस निर्मला सीतारमण ने, कि कुछ हद तक क्या है सरकार ने इतने काम किए हैं कि हम इसको एक मैनेजेबल लेवल तक ले आए इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, कब, अगर लास्ट कुछ महीनों की हम लोग बात करें तो हम क्या है इन्फ्लेशन को एक मैनेजेबल लेवल तक ले आए, तो लेवल नाउन हो जाएगा, मैनेजेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर, देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो आशा करती है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, दैट मींस जो दबाव है किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब इन्फ्लेशन की वजह से जो दबाव है जो लोग महसूस कर रहे हैं, तो प्रेशर नाउन हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू बी कैप्ड, उसको क्या करना पड़ेगा हमें, मतलब बोल सकते हैं चेंज, दैट मींस कंट्रोल करना पड़ेगा, ड्यू टू स्टेप्स टेकन बाय द सेंट्रल बैंक। अब देखिए ये बात करना चाह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो आशा करती है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, जो दैट मींस इन्फ्लेशन का जो दबाव है उसको क्या है कैप्ड रखा गया है, कैप्ड का मतलब बोल सकते हैं उसको कंट्रोल रखा गया है, किस वजह से, जो स्टेप्स ली गई हैं, जो मेजर्स लिए गए हैं, टेकन बाय द सेंट्रल बैंक, किसके द्वारा, जो स्टेप्स सेंट्रल बैंक के द्वारा ली गई है, एंड द गवर्नमेंट, और किसके द्वारा, सरकार के द्वारा ली गई है, सिंस कंज्यूमर इन्फ्लेशन हिट एन 8 ईयर हाई ऑफ 7.8%, क्योंकि जब से जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है, दैट मींस कस्टमर्स के लिए जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है उससे रिलेटेड जो इन्फ्लेशन है वो क्या है, उनसे जो प्राइसेस का बढ़ना लगातार कंज्यूमर्स के लिए, वो इन्फ्लेशन जो है वो क्या है लगभग 8 साल में सबसे ज्यादा कब बढ़ा था, 7.8% जो है दिस अप्रैल, इस अप्रैल में सबसे ज्यादा, जो बात करें लास्ट 8 ईयर्स की, तो लास्ट 8 ईयर्स में सबसे ज्यादा जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो इस साल रहा था, वो भी कब, अप्रैल में। तो 8 साल में सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी थी वो इस साल देखने को मिली थी कंज्यूमर इन्फ्लेशन में। इसी वजह से सेंट्रल बैंक ने कुछ स्टेप्स ली थी और गवर्नमेंट ने क्या है कुछ स्टेप्स ली थी। एंड द रीसेंट डिप इन कमोडिटी प्राइसेस, और हाल ही में क्या हुई है, गिरावट आई है, रीसेंट डिप का मतलब हाल ही में गिरावट आई है किसमें, कमोडिटी, जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं उनमें भी क्या है गिरावट देखने को मिली है। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि एक तो सेंट्रल बैंक ने जो स्टेप ली, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स ली, क्योंकि 8 साल में सबसे ज्यादा जो है वो कंज्यूमर इन्फ्लेशन हमें इस बार देखने को मिला है, और कमोडिटी प्राइसेस में भी क्या है कुछ हद तक जो है वो गिरावट देखने को मिली है। तो डिप नाउन हो जाएगा, रीसेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। 2 जुलाईज रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ 6.71% वाज अ रिलीफ। अब देखिए बात करें अगर जो जुलाई में रिटेल, रिटेल का मतलब बोल सकते हैं हम लोग जैसे कस्टमर्स को क्या करना, प्रोडक्ट्स को बेचना, जनरली बोल सकते हैं हम लोग, जैसे मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं प्रोडक्ट्स तो उनको बेचा जाता है, तो उससे रिलेटेड जो इन्फ्लेशन है, रिटेल का मतलब बोल सकते हैं बल्क में प्रोडक्ट्स को बेचना, वो कितना था लगभग जुलाई में 6.7%। तो वो हमारे लिए क्या है एक राहत की सांस थी। It still remained uncomfortably above the 6% official tolerance threshold. लेकिन फिर भी क्या है ये अभी बना हुआ है, It still remain का मतलब अभी भी बना हुआ है, uncomfortable, uncomfortably का मतलब क्या है हमारे लिए अभी भी क्या है uncomfortableness बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं हमें अभी भी इतनी राहत की सांस नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी भी क्या है ये 6% की जो इसकी क्या होती है एक ऑफिशियल आधिकारिक रूप से क्या है इसकी एक बोल सकते हैं बर्दाश्त करने की जो सीमा होती है, दैट मीन्स क्या है, देखिए इन्फ्लेशन जो है वो 6% तक रहना चाहिए। 6% के ऊपर जब भी चला जाता है तो उसको क्या माना जाता है कि जो अपनी वो थ्रेशोल्ड लिमिट है, थ्रेशोल्ड का मतलब एक लिमिट जो होती है उस लिमिट के ऊपर चला जाता है, और वहां पे हर एक कस्टमर जो है या कंज्यूमर जो है उन चीजों को मैनेज नहीं कर पाता है, दैट मीन्स अपने जो खर्चे हैं उनको मैनेज नहीं कर पाता है इन्फ्लेशन की वजह से। तो यही बताना चाह रहे हैं कि देखिए 6.71% थी तो वो क्या है हमारे लिए थोड़ी सी एक राहत की सांस है, लेकिन फिर भी क्या है ये अनकंफर्टेबली का मतलब बोल सकते हैं हम लोग हमारे लिए फिर भी इतनी राहत की सांस नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी जो ऑफिशियल टॉलरेंस लिमिट है वो 6% है और अभी भी क्या है ये 6.71% है, दैट मीन्स 0.7% जो है वो अभी भी क्या है ये 6% से ज्यादा है, जो इसकी टॉलरेंस लिमिट है उससे भी क्या है ये 0.7% अभी भी ज्यादा है। तो देखिए अनकंफर्टेबली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा।
प्राइस राइज इन रूरल इंडिया हैज बीन मच शार्पर। अगर देखिए अगर प्राइस राइज जो है दैट मींस कीमतों में जो वृद्धि है रूरल इंडिया में, दैट मींस गांव की अगर बात करें हम लोग, विलेजेस की बात करें, तो रूरल इंडिया में जो है वो प्राइस राइज जो है वो और भी ज्यादा देखने को मिल रही है हमें। दैट मींस कीमतों में जो वृद्धि है वो ज्यादा हमें कहां देखने को मिल रही है, विलेजेस एरिया में या फिर रूरल एरियाज में हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। एवरेजिंग 7.6% इन द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ 2022-23। अब देखिए वहां पे बात करें इन्फ्लेशन तो कितना रहा है एवरेज 7.6%, जबकि देखिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कितना रहा है 6.71% इन द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ 2022-23। दैट मींस 22-23 के स्टार्टिंग के 4 महीने में 7.6% था रूरल इंडिया में, एंड ओवर 7% थ्रू 2022 सो फार। और अभी तक अगर हम लोग बात करें 8 महीने की, लगभग 8 महीने हो गए, जुलाई अब सितंबर चल रहा है, तो 8 महीने की बात करें तो और ऑलमोस्ट जो इसका एवरेज है वो कितना रहा है 7%। स्टार्टिंग के 4 महीने में 7.6% था, अब कितना हो गया ये 7% तक। कहीं हद तक राहत की सांस है, लेकिन फिर भी क्या है जो 6% जो टॉलरेंस लिमिट है उसके तो क्या है काफी ये ऊपर है। सो फार का मतलब अभी तक कितना है लगभग ये 7%, कंपेयर टू द ओवरऑल एवरेज कंज्यूमर इन्फ्लेशन ऑफ 7.14% एंड 6.79% फॉर द 2 टाइम फ्रेम्स रिस्पेक्टिवली। अगर देखिए हम लोग बात करें, अगर इसको कंपेयर करें, अभी कितना ये 7% है, तो ओवरऑल एवरेज अगर हम लोग बात करें इसकी कंज्यूमर इन्फ्लेशन की, दैट मींस कंज्यूमर इन्फ्लेशन का जो ओवरऑल एवरेज है उससे अगर हम लोग कंपेयर करें 7% को, तो देखिए अगर लास्ट 2 साल की बात करें तो पहले साल अगर बात करें हम लोग यहाँ पे 2020 की, तो 2020 में तो कितना था ये 7.14% रूरल इंडिया में, और अगर बात करें हम लोग 2021 में अगर बात करें तो ये कितना है 6.79%। तो देखिए कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि 2022 में जो है वो क्या है, ये फिर से क्या हो रहा है, रूरल इंडिया में इन्फ्लेशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है रिस्पेक्टिवली का मतलब एक के बाद एक, दैट मीन्स पहले 20 में फिर 21 में। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। वाइल हेडलाइन मंथली नंबर्स अफेक्ट सेंटिमेंट, हेडलाइन का मतलब जो क्या है अभी भी टॉप पर बने हुए हैं, जो प्रायोरिटी बने हुए हैं, तो जो मंथली नंबर्स जो हमारे पास आ रहे हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड वो क्या करते हैं कहीं ना कहीं क्या है प्रभाव डालते हैं किसके ऊपर, हमारे सेंटिमेंट्स के ऊपर, हमारी भावनाओं को क्या करते हैं कहीं ना कहीं वो प्रभावित करते हैं। देखिए कुछ हद तक हमने कंट्रोल किया, लेकिन इतना भी कंट्रोल नहीं किया है कि हम लोगों को क्या है काफी ज्यादा राहत की सांस मिल जाए। तो यही वो बोलना चाह रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं, जो हेडलाइंस हमारे पास हर मंथ आ रही है कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, इतना हो रहा है, ओवरऑल आप एवरेज की बात कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत वो कम हो सकता है, लेकिन मंथली इन्फ्लेशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो मंथली नंबर जो है वो हमारी सेंटिमेंट्स को काफी ज्यादा हर्ट कर रहे हैं। अब प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ हाई इन्फ्लेशन, स्पेल का मतलब सीक्वेंस, प्रोलॉन्ग का मतलब लंबे टाइम से जो सीक्वेंस चला आ रहा है किसका, हाई इन्फ्लेशन का, दैट मींस कीमतें जो है वो लंबे समय से क्या है बढ़ती जा रही हैं, तो इन्फ्लेशन नाउन हो जाएगा, हाई हमारा एडजेक्टिव, स्पेल नाउन हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड हमारा एडजेक्टिव। इज मोर डेलिटेरियस, डेलिटेरियस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे हार्मफुल है, फॉर हाउस होल्ड्स एबिलिटी, किसके लिए, दैट मींस हर एक घर की जो जितनी योग्यता होती है, जितनी कैपेसिटी होती है, उनके लिए क्या है जो लगातार इन्फ्लेशन जो काफी लंबे समय से बढ़ता जा रहा है वो क्या है काफी हार्मफुल है। एंड प्रोपेंसिटी, और उनकी जो इंक्लिनेशन है, जो उनका झुकाव है टू स्पेंड, क्या करने के लिए, खर्च करने के लिए, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है तो स्पेंड करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है लगातार इनकी कम होती जा रही है। तो 2+V1 क्या है, तो इनका जो प्रोपेंसिटी है, जो इनका झुकाव है खर्च करने की तरफ, वो भी कहीं ना कहीं क्या है हार्मफुल होता जा रहा है या फिर अफेक्ट होता जा रहा है। डेंटिंग डिमांड, और देखिए डेंटिंग का मतलब कमजोर करते जाना, तो देखिए डिमांड जो है वो इससे लगातार इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से कम होती जा रही है। एंड ग्रोथ इंपल्सेस, और देखिए ग्रोथ में जो क्या है इंपल्सेस जो चाहते हैं हम लोग, दैट मींस बोल सकते हैं हम लोग ग्रोथ में जो एक एक्साइटिंग एक्टिविटी जो हम लोग ग्रोथ में चाहते हैं, दैट मींस ग्रोथ जो है वो डबल तरीके से बढ़े, तो इस तरह की जो इंपल्सेस हैं, जो स्टेप्स हम लोग चाहते हैं ग्रोथ से रिलेटेड, दैट में कैटेलाइज फ्रेश इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडस्ट्री, जो क्या कर सकता है कैटेलाइज, कैटेलाइज क्या होते हैं, देखिए एक तरह के कैटलिस्ट होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को और ज्यादा मजबूत करने में या फिर स्पीड अप करने में, बढ़ाने में क्या करते हैं काम करते हैं। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि ये वो ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से, डिमांड हो गया, ग्रोथ हो गया, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो क्या है कैटेलाइज कर सकते हैं, दैट मींस इनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ सकती है, और ये क्या कर सकते हैं कैटेलाइज का मतलब इनको रिक्वायर्ड है क्या, फ्रेश इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडस्ट्री, किससे, इंडस्ट्री से क्या है फ्रेश क्या इन्वेस्टमेंट की क्या है इनको रिक्वायरमेंट है, या फिर बोल सकते हैं इनके लिए क्या है अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है कहीं ना कहीं से इंडस्ट्री से अब जरूरी हो चुका है। तो देखिए ये सारी चीजें वो हैं, डिमांड जो है कम होती जा रही है, ग्रोथ कम होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं क्या है ये सारी चीजें जो है वो इंडस्ट्री की और इंडस्ट्री की तरफ से क्या है अब हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है, अगर इन सब चीजों को हमें क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो The uneven monsoon so far could further weaken rural demand. अब देखिए जो अनइवन मानसून हो रहा है, दैट मींस मानसून का जो अनइवन पैटर्न है, असमान जो पैटर्न बना हुआ है मानसून का भी अभी तक अगर बात करें, सो फार का मतलब अभी तक, तो ये क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, अभी तक जो मानसून का पैटर्न बना हुआ है वो भी क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है कहीं ना कहीं किसको, फर्दर जो रूरल डिमांड है, दैट मींस जो गाँव में विलेजेस में जो लोगों की डिमांड है उसको कहीं ना कहीं ये कमजोर कर रहा है। इवन एज वरीज अबाउट लोअर सोइंग ऑफ पैडी, क्योंकि ये जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं किसके बारे में, लोअर का मतलब कम
मात्रा में क्या किया गया है, बोया गया है किसको, पैडी की जो है पैडी फील्ड्स जो हैं या पैडी की जो फसल है उसको कम मात्रा में बोया गया है। सो का मतलब बोना, एंड पल्सेस और दालों को भी कम मात्रा में बोया गया है। आर स्परिंग दियर प्राइसेस, और ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, देखिए आपने पैडी को भी कम मात्रा में बोआ है, किस वजह से, क्योंकि मानसून पैटर्न्स जो हैं वो अजीब तरीके से बने हुए हैं, कभी भी बारिश हो जाती है कभी नहीं होती है। तो जो पैडी का बोना या फिर पल्सेस दाल का बोना जो है वो क्या है, काफी कम रहा है इस बार। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, एनकरेज कर रही हैं किसको, इनकी जो प्राइसेस हैं वो क्या है, रीसेंट वीक्स, दैट मींस देयर प्राइसेस हायर इन रीसेंट वीक्स। तो आने वाले क्या है रीसेंट वीक्स में या आने वाले हाल ही के विलो में क्या वीक्स में बात करें, अगर हम लोग हाल ही के अगर 7 दिनों में या फिर 15 दिनों में 20 दिन में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इनकी जो प्राइसेस है वो लगातार क्या है, बढ़ती जा रही हैं। किसकी, पैडी की जो प्राइसेस है वो बढ़ती जा रही है, पल्सेस की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इनकी जो फसल है वो इतनी नहीं हो पा रही है। किस वजह से, अनइवन मॉनसून पैटर्न्स की वजह से। तो रूरल डिमांड क्या है, कहीं ना कहीं और बुरी तरीके से क्या है, प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। स्परिंग का मतलब एनकरेज करना, तो इनकी प्राइसेस जो है वो इसीलिए एनकरेजिंग होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसकी क्या है, जो हमने सोइंग की है, दैट मीन्स जो क्या है, काफी कम मात्रा में क्या है हमें पैडी और पल्सेस की जो बोल सकते हैं फसल है उनको क्या है हमें बोना पड़ा है, और वो भी इस वजह से क्योंकि क्या है, मॉनसून पैटर्न्स अनइवन बने हुए हैं। द आरबीआई बिलीव्स दैट इन्फ्लेशन हैज पीक्ड इन इंडिया। आरबीआई देखिए विश्वास करता है या सोचता है ऐसा कि इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया में क्या है, पीक पर आ चुका है। पीक का मतलब बिल्कुल टॉप पर आ चुका है। बट डेप्यूटी जनरल माइकल पात्रा इज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। लेकिन क्या है, जो डेप्यूटी गवर्नर जो है, सॉरी डेप्यूटी गवर्नर जो है माइकल पात्रा, वो क्या है, कंप्लीटली इस बात से कन्विंस्ड नहीं है, आरबीआई की बात से क्या है वो सहमति नहीं जता रहे हैं। देखिए कन्विंस्ड वर्ब हो जाएगा हमारा, एंटायरली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, किसके बारे में, इसकी ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है, सहन कर पाना, दैट मींस बोल सकते हैं किसी भी चीज का जो प्रेशर है वो सहन कर पाना। ऑफ मॉडरेटिंग प्राइसेस, मॉडरेटिंग का मतलब जो प्राइसेस कम हुई है उसका प्रेशर भी हम लोग क्या है, सहन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कौन मानता है, जो डेप्यूटी गवर्नर है माइकल पात्रा, वो ऐसा मानते हैं कि हम लोगों में अभी भी इतनी भी ड्यूरेबिलिटी नहीं आई है, इतनी भी क्या है हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, जितनी प्राइसेस जो कम हुई है वो सहन करने योग्य अभी भी नहीं है। डेस्पाइट लोअर कॉमोडिटी कॉस्ट, किसकी वजह से, देखिए किसके बावजूद, चाहे जो कमोडिटी की जो प्राइसेस है, कमोडिटी की जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है, चाहे वो क्या है कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्या है हम लोग इतने योग्य नहीं है, इतने कैपेबल नहीं है कि उसको अभी भी हम लोग सहन कर पाए। नोटिंग दैट अपसाइड रिस्क परसिस्ट, और देखिए जो मिस्टर डेप्यूटी गवर्नर जो है माइकल पात्रा, उन्होंने देखिए नोट किया या फिर बताया है कि जो अभी भी अपर लेवल पे जो रिस्क है वो अभी भी क्या है, बना हुआ है। परसिस्ट का मतलब अपर लेवल पे जो रिस्क है वो अभी भी बना हुआ है। तो हमें कहीं पे भी अभी रिलीफ फील करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स्ड फील करने की जरूरत नहीं है। ऐसा किसने कहा है, माइकल पात्रा ने। उन्होंने कहा है कि टॉप पे आ चुका है और टॉप से क्या है, गिरना स्टार्ट हो गया है। किसने, आरबीआई ऐसा सोचता है, लेकिन माइकल पात्रा जो है उन्होंने कहा है वो कंप्लीटली कन्विंस्ड नहीं है। उन्होंने बोला है कि अभी भी हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम लोग सहन कर पाए, क्योंकि इसका जो अभी भी अपर लेवल का जो रिस्क है वो अभी भी बना हुआ है। तो रिस्क नाउन हो जाएगा, अपसाइड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब कौन सा रिस्क की बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अगस्त ड्यू नेक्स्ट वीक। अब देखिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है सीपीआई, वो किसके लिए, अगस्त के लिए जो है वो क्या है, नेक्स्ट वीक में जो है उसकी एक रिपोर्ट जो है वो आने वाली है। सम रैकन, देखिए कुछ लोग जो है वो क्या है, कैलकुलेट करते हैं, रैकन का मतलब कैलकुलेट करते हैं, कुछ टेक इन्फ्लेशन क्लोज टू 7% अगेन। तो देखिए बताना चाह रहे हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो रिपोर्ट आने वाली है कुछ हाल ही में के आने वाली वीक में, एक वीक में या 2 वीक में, तो कुछ लोग ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो फिर से कहाँ है, 7% तक आ सकता है। जो 6.71% आप बता रहे हैं वो फिर से कहाँ तक पहुंच सकता है, 7% तक पहुंच सकता है। क्योंकि जुलाई में इतना था, तो अब अगस्त में क्या है, लगभग मान रहे हैं सब ऐसा कि ये कितना 7% तक पहुंच सकता है। पार्टली बिकॉज फूड प्राइस राइज, और ये देखिए ये थोड़ा सा इसलिए बढ़ सकता है, पार्टली क्या हमारा एडवर्ब है यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसलिए बढ़ सकता है कि जो फूड प्राइसेस है वो क्या है, लगातार बढ़ती जा रही हैं। दैट अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ द सीपीआई, जो क्या करता है, फूड जो है, दैट मीन्स फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगभग सीपीआई का कितना, 45% क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड हैड डिप्ड टू अ 5 मंथ लो इन जुलाई, और लगभग क्या है, अगर फूड किसकी बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे ये बात करना चाह रहे हैं, सीपीआई की बात करना चाह रहे हैं, हैड डिप्ड टू अ 5 मंथ लो इन जुलाई, और लगभग जुलाई में बात करें तो लगभग पिछले 5 महीने की अगर बात करें तो पिछले 5 महीने में सबसे ज्यादा जो कमी देखने को मिली है वो हमें जुलाई में देखने को मिली है। किसमें, फूड प्राइसेस में जो है, दैट मीन सीपीआई, जो सीपीआई में क्या करता है, लगभग 45% तक कंट्रीब्यूट करता है फूड प्राइसेस। तो उसमें क्या है, लगभग ये बोल सकते हैं कि जुलाई में जो है, अब तक की क्या है, लास्ट 5 महीनों की बात करें तो जुलाई में सबसे ज्यादा जो है वो फूड प्राइसेस में क्या है, कमी देखने को मिली है। तो ये क्या हो सकती है चीजें, मे हैव रिसर्च, तो ये चीजें क्या है, दोबारा से बढ़ सकती हैं। रिसर्च का मतलब क्या है, दोबारा से जो फूड प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ सकती हैं। जुलाई में कम थी लेकिन हो सकता है अगस्त में फिर से बढ़ जाए। वाइल वन शुड होप द वर्स्ट इज बिहाइंड, देखिए जहां क्या है, एक इंसान जो क्या कर सकता है, आशा कर सकता है या आशा रखनी चाहिए एक इंसान को। शुड का मतलब क्या है, यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं, ये एडवाइस के तौर पर बोलना चाह रहे हैं कि एक इंसान को आशा रखनी चाहिए कि जो
वर्स्ट है, दैट मीन्स और बेकार जो फेज है वो क्या है, अभी जस्ट हमारे पीछे है, अभी हमने वो उस फेज से हम लोग गुजरे नहीं है, हो सकता है वो वर्स्ट फेज जो है वो अभी भी हमारे पीछे ही हो। इट इज टू अर्ली टू लेट द गार्ड डाउन, तो इसीलिए क्या है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा अगर हम लोग क्या करते हैं, जो अपना प्रोटेक्शन है अगर हम लोग ये समझ के चल रहे हैं कि हाँ इन्फ्लेशन कम हो चुका है, तो ये क्या है, हमारी भूल ना हो जाए कहीं ना कहीं। तो इसलिए हमें सोच के चलना चाहिए कि हो सकता है कि वर्स्ट जो है, दैट मीन्स और बेकार जो फेज है अभी हो सकता है वो हमारे पीछे ही हो। तो इसलिए हमें क्या है, जो हमारे जितनी भी स्टेप्स हैं उनको हमें क्या है, पीछे नहीं हटाना चाहिए, स्टेप से कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए, और हमारे जो गार्ड्स हैं प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड इन्फ्लेशन को, दैट मीन्स बोल सकते हैं इन्फ्लेशन से लोगों को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड जो भी हमारे गार्ड्स हैं, जो भी स्टेप्स हैं, उनको हमें क्या है, पीछे नहीं खींचना चाहिए। तो ये क्या है, बहुत जल्दी हो जाएगा अपने गार्ड्स को क्या करना, डाउन करना, या प्रोटेक्शन को क्या है, छोड़ देना। ऑन थर्सडे की बात करें अगर हम लोग, मिस सीतारमन सेड दैट मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स सच एज इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स अलोन कैन नॉट टेम इन्फ्लेशन। देखिए जो थर्सडे को क्या है, मिस सीतारमन ने कहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं, जैसे बात कर सकते हैं, मॉनेटरी का मतलब क्या है, पैसों से रिलेटेड जो पॉलिसी है, दैट मीन जो नीतियां बनी हुई हैं उससे रिलेटेड जो टूल्स हैं, टूल्स का मतलब जो स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे कौन सी, इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स, जैसे अभी क्या है, सीबीआई ने क्या किया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, या फिर बोल सकते हैं हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, हाल ही में हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट्स को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो ये जो चीजें हैं ये अकेले क्या कर सकती हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। टेम का मतलब क्या है, कंट्रोल करना। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जैसे इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना, तो इंटरेस्ट रेट का एकदम से बढ़ाना जो है वो अकेले ही क्या कर सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। एंड नर्ज्ड द आरबीआई टू नॉट बी एज सिंक्रोनाइज्ड, और उन्होंने क्या किया है, जो मिस सीतारमन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने पुश किया है किसको, आरबीआई को, कि आपको क्या है, सिंक्रोनाइज का मतलब साथ में काम करने की जरूरत नहीं है। नॉट बी का मतलब क्या है, आपको इतना साथ में काम करने की जरूरत नहीं है। सिंक्रोनाइज का मतलब साथ में काम करने की जरूरत नहीं है विद इट्स डेवलप्ड वर्ल्ड काउंटर पार्ट्स, किसके साथ, जो क्या है, विकसित हो चुके हैं वर्ल्ड के, दैट मीन्स क्या है, आपके जितने भी काउंटर पार्ट्स हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो ऐसे ही जितने भी और डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके भी क्या है, कोई ना कोई ऐसे बोल सकते हैं सेंट्रल लेवल पे जो बैंक्स होते हैं, जो क्या है सारी चीजें इकोनॉमी को क्या करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं। तो आपको क्या है, साथ में काम करने की जरूरत नहीं है अभी, किसके साथ, डेवलप्ड जो विकसित हो चुके हैं पहले से ही वर्ल्ड के जो भी आपके काउंटर पार्ट्स हैं, जो भी आपका पोजिशन हैं, या फिर जितने भी जो कंट्रीज हैं बाहर, फॉरेन कंट्रीज, वैन ग्रोथ नीड्स टू बी अनफेटर्ड, क्योंकि हमें जो ग्रोथ है उस पर क्या करना है, हमें काफी ज्यादा काम करना है। जो हमारी ग्रोथ है वो क्या रहनी चाहिए, अनफेटर्ड का मतलब अनरिस्ट्रेन्ड, दैट मींस बोल सकते हैं वो अनलिमिटेड रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए ग्रोथ के लिए हमें काम करना है कि हमारी जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड रहनी चाहिए, और अगर कहीं ना कहीं हम क्या है, किसी भी फॉरेन कंट्री के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे तो वो ग्रोथ क्या है, कहीं ना कहीं अफेक्ट हमारी हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ अभी काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसा किसने कहा है, मिस सीतारमन ने कहा है, आरबीआई को ऐसा सजेस्ट किया है उन्होंने। द एम्फेसिस ऑन अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, देखिए जो हमारा ध्यान है वो किसके ऊपर है, मल्टी प्रोंग्ड। मल्टी प्रोंग्ड का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत सारी, जैसे हम लोग जानते हैं प्रॉन्ग्ड जो होती है वो क्या होती है, कांटे वाली चम्मच होती है, तो उसमें क्या होते हैं, जैसे कांटे होते हैं ये, तो देखिए क्या है, मतलब अलग अलग, दैट मीन्स क्या है, हमें भी जो है ये चार पांच कांटों की तरह, इसकी तरह अलग अलग क्या है, हमें भी जो अप्रोच है वो अपनानी पड़ेगी। दैट मीन्स मल्टी लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा टू कंटेन इन्फ्लेशन। कंटेन का मतलब क्या है, कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें ओनली एक तरफ से चलने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत सारी स्टेप्स जो है वो एक साथ लेने की हमें जरूरत है। तो अप्रोच नाउन हो जाएगा, प्रॉन्ग्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंक्लूडिंग बेटर लॉजिस्टिक्स, उसके लिए इसमें देखिए क्या क्या चीजें शामिल हैं। बेटर लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है, रसद को मैनेज करना, रसद का मतलब बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स को मैनेज करना, जो प्रोडक्ट्स हम लोग बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स कस्टमर्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो जितने भी जो हमारे सामान है, सामग्री है, तो लॉजिस्टिक्स को क्या करना, बेटर करना। फिस्कल का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एनुअल जो इनकम है, या फिर एनुअल जो मॉनेटरी जो पॉलिसीज हैं उनको बेटर करना। एंड ट्रेड पॉलिसी मूव्स, ट्रेड का मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो हमारी पॉलिसी है उससे रिलेटेड जो स्टेप्स हैं उनको क्या करना, इंप्रूव करना। ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। सच एज द एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन राइस, जैसा अभी क्या है, हाल ही में हमें पता है कि जो एक्सपोर्ट पे, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग जो निर्यात करते हैं, हम लोग बाहर भेजते हैं क्या, राइस को, चावल को जो बाहर भेजते हैं उस पर अभी हाल ही में हमने क्या किया है, जो टैक्स है, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो लगाई है। लेटर दैट इवनिंग, उसी इवनिंग पे अगर बात करें, कब, थर्सडे इवनिंग को ही क्या किया है हमने, राइस पे जो है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी है। तो ये क्या है, इज करेक्ट। तो ये सारी स्टेप्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक्सपोर्ट्स क्या है हमें बढ़ाने पड़ेंगे, और इंपोर्ट्स क्या है हमें कम करने पड़ेंगे। हर फ्लैगिंग ऑफ वाइड वेरिएशंस इन स्टेट्स इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, देखिए हर फ्लैगिंग का मतलब उनकी जो चिंता है वो क्या है कि वाइड वेरिएशंस जो है वो स्टेट्स में बढ़ते जा रहे हैं। वेरिएशंस का मतलब क्या है,
बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो स्टेट्स में क्या है फैलती जा रही हैं। तो स्टेट्स का जो इन्फ्लेशन है या स्टेट के इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है, जो वहां पे फैशन है इन्फ्लेशन में, दैट मीन्स बोल सकते हैं इन्फ्लेशन जो है स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में बात करें तो उसमें क्या है बहुत सारे वेरिएशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वेरिएशन नाउन वाइड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड लिंकिंग हायर इन्फ्लेशन इन सम स्टेट्स टू देयर फेलियर। और ये क्या कर रहे हैं, हायर इन्फ्लेशन को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है कौन, जो मिस सीतारमन है वो क्या कर रही है, जो हायर इन्फ्लेशन हो रहा है कुछ स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में जो क्या इन्फ्लेशन जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन का क्या है, काफी तेजी से बढ़ना कुछ स्टेट्स में कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हमारे हमको फेल करने के पीछे भी क्या है, ये रीजन है। टू देयर फेलियर टू कट पेट्रोलियम प्राइसेस। तो कहीं ना कहीं क्या है, हम लोग उनका फेलियर है, कुछ स्टेट्स का फेलियर है कि वो पेट्रोलियम प्राइसेस को क्या है कम नहीं कर पा रहे हैं। मे बी अ टेड पॉलिटिकल। तो क्या है कुछ हद तक, टेड का मतलब समवॉट, तो कुछ हद तक क्या है ये भी राजनीतिक क्या है एक काम है। दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए मिस सीतारमन जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट से हैं, कुछ गवर्नमेंट ऐसी है जैसे मान लीजिए जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो पेट्रोल की प्राइसेस कम नहीं करना चाह रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, कांग्रेस जो पेट्रोलियम प्राइसेस है वो कम कर दिए हैं। तो कुछ स्टेट्स जो हैं उनमें क्या इन्फ्लेशन लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इसी वजह से क्या कर रहे हैं हम लोग, जो सिंक्रोनाइजेशन के साथ जो स्टेट्स और सेंट्रल को काम करने की जरूरत है वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं आ पा रहा है हमारा। तो इसलिए क्या है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक क्या है चीजों को बनाया जा रहा है, और कुछ स्टेट्स को क्या है इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो पेट्रोलियम प्राइसेस को कम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से इन्फ्लेशन भी क्या है कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो टू प्लस वी आर इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारे यहाँ पे। बट द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट एक्सपेडिशियसली ऑन हर कॉल फॉर अ मैकेनिज्म। देखिए तो गवर्नमेंट को क्या है जल्द काम करना चाहिए, मस्ट का मतलब कंपलसरी, तो गवर्नमेंट को जल्द से जल्द काम करना चाहिए। एक्सपेडिशियसली का मतलब क्या है स्पीड से, काफी स्पीड से क्या है गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ऑन हर कॉल किसके ऊपर, उनकी जो बात उन्होंने कही है, किसने, मिस सीतारमन ने, तो उनकी बात पे या उनके कॉल पे क्या है जो उन्होंने सुझाव दिए उस पर जल्द से जल्द काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। फॉर अ मैकेनिज्म, और इनके पास क्या एक स्टेप्स होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर है बोल सकते हैं, कुछ काम करने का एक तरीका होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए। वेयर द सेंटर एंड स्टेट्स वर्क टुगेदर, जहां पे जो सेंटर है दैट मींस केंद्र सरकार है और स्टेट्स गवर्नमेंट जितनी भी हैं, जो राज्यों की सरकारें हैं वो साथ में मिलकर काम कर सकें टू टैकल प्राइस राइज, ताकि क्या किया जा सके, टैकल किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, किसको, जो प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही है उनको क्या किया जा सके, टैकल किया जा सके। तो अब क्या है स्टेट्स का और बोल सकते हैं हम लोग सेंटर का कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो देखिए टू प्लस वी वर इन्फिनेटिव हो जाएगा अगेन हमारा यहाँ पे। दैट वुड बी मोर इफेक्टिव इन ensuring that inflation's immediate term moderation। और देखिए ये सारी चीजें जब कब ज्यादा इफेक्टिव होंगी, कब ज्यादा असरदार होंगी, इन ensuring, तो हमें क्या है उसके लिए ज्यादा असरदार बनाने के लिए हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा that inflation's immediate term moderation। दैट मींस क्या है इन्फ्लेशन की जो क्या है हाल ही में जो अब नेक्स्ट टर्म आने वाली है, इमीडिएट का मतलब जो हाल ही में इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो हमारे पास डेटा भी आने वाला है उसको क्या रखना है, हमें मॉडरेट रखना है। मॉडरेट का मतलब उसको क्या रखना है, हमें कम रखना है, और वो कब हो पाएगा, जब सेंटर और स्टेट्स क्या है साथ में काम कर पाएंगी। इज ड्यूरेबल, तो ये सारी चीजें क्या है हमारे लिए इतनी होनी चाहिए कि हम लोग क्या कर सकें, इनको सहन कर सकें, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो इसको सहन कर सकें। एंड इट कैन बी रीएक्टिवेटेड, और क्या कर सकें दोबारा से जो लोग हैं उनको रीएक्टिवेट किया जा सके, सो दैट फ्यूचर पॉलिसी रिएक्शंस आर क्विकर, ताकि क्या हो सके अगर फ्यूचर पॉलिसी में इस तरह की कभी चीजें होती हैं तो हमारी पॉलिसी रिएक्शंस जो है दैट मींस पॉलिसी का जो काम करने का तरीका है वो क्या है काफी तेज होना चाहिए। दैट मींस पॉलिसी जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करनी चाहिए इन सब चीजों पे। मोर श्योर फुटेड, और क्या होनी चाहिए जो हमारी पॉलिसीज हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। श्योर फुटेड का मतलब कॉन्फिडेंट, ये हमारा एडजेक्टिव है, और कोहेसिव भी हमारा एडजेक्टिव है। और क्या है हमें कोहेसिव अप्रोच अपनाने की क्या है बहुत ज्यादा जरूरत है। कोहेसिव का मतलब साथ में काम करने की अप्रोच हमें ज्यादा अपनाने की जरूरत है, ताकि फ्यूचर में अगर क्या है कभी भी इस तरह की समस्या अगर हमारे सामने आए तो हम लोग कॉन्फिडेंटली और क्या है साथ मिलकर क्या कर सकें, हम ऐसी पॉलिसीज हमारी हो जो पॉलिसीज क्या हमारी रिएक्ट कर सकें, और साथ में मिलकर क्या कर सकें, हम इन्फ्लेशन को टेम करने की या कंट्रोल करने की कोशिश कर सकें। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।